हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर में पार्ट 21 पढ़ेंगे जिसमें प्रकाश किरणों का उत्क्रमणीयता है। उत्क्रमणीयता का मतलब होता है कि रिवर्सिबिलिटी, यानी पुनः वापस आना। तो जिस मार्ग से चलना उसी मार्ग पर वापस आना ही क्या कहलाता है? उत्क्रमणीयता कहलाती है। तो यहाँ पर प्रकाश की किरण जब वायु माध्यम से कांच माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की तरफ झुक जाती है, और जब यह कांच के पृष्ठ यस आर पर टकराती है तो वह पुनः उसी माध्यम पर वापस लौट जाती है। ठीक है, कांच माध्यम से वायु माध्यम में फिर चली जाती है। तो जब किरण वायु माध्यम से कांच माध्यम में आती है तो जिधर से आती है आपतन कोण आई, और दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है, तो अपवर्तन कोण आर बनाती है। यही किरण जब अपवर्तन इसका पुनः रिवर्स होती है उसी मार्ग पर टकराने के बाद इस पृष्ठ से, तो यह किरण कांच माध्यम से चल करके वायु माध्यम में जाती है। तो यहाँ पर कोण आई और यहाँ पर कोण आर बनाएगा। वो चीज़ आपको यहाँ नीचे दिखाया गया, यहाँ पर आई यहाँ पर आर, यानी ये कोण आप यहाँ समझिए कि ये आई है और ये आर है। जिधर से किरण जाती है उधर आपतन कोण और जिधर निर्गत होती है उधर अपवर्तन कोण। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब किरण कांच माध्यम से चल करके वायु माध्यम में जा रही है, तो यहाँ पर आई और यहाँ पर आर हो जाएगा। तो इस प्रकार से किरणों का उत्क्रमणीयता हो जाता है। तो वही चीज़ इसमें लिखा गया है कि माना वायु माध्यम से प्रकाश की किरण ओ एम चलकर कांच पी क्यू आर एस पर गिरती है। पी क्यू आर एस पर गिरती है यानी पी और क्यू पृष्ठ पर गिरती है। पृष्ठ पी क्यू से अपवर्तित होकर किरण एम बी दिशा में जाती है। इस पृष्ठ पर जब आती है तो यहाँ से अपवर्तित होकर एम और बी दिशा में चली आती है। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, अब वायु से चल करके कांच में आई है तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक देख लेंगे। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ए एन जी, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यानी प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक, तो साइन आई बटा साइन आर हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं इसको। अब इसमें आगे यहाँ पर आप देखेंगे कि यदि प्रकाश किरण कांच के पृष्ठ यस आर से अपवर्तित होकर, अब ये यस आर है, अब यहाँ से अपवर्तित होकर वायु माध्यम में चले तो कांच में आपतन कोण आर तथा वायु में अपवर्तन कोण आई होगा। अब ये कह रहा है कि आपतन कोण आर और अपवर्तन कोण आई होगा, तो यहाँ पर यह जो है, यहाँ से जब रिवर्स होगी किरण तो इधर से चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपतन कोण किस में हो जाएगा, इसमें, अपवर्तन कोण क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो ये किरण यहाँ से टकरा करके पुनः उस पर वापस लौट जाती है। ठीक है, तो यह किरण जब यहाँ से टकरा करके वापस जाती है तो यह आपतन कोण बन जाता है और ये अपवर्तन कोण बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, आपतन कोण आर, क्योंकि किरण अब इधर से जा रही है रिवर्स होकर के, और ये अपवर्तन कोण आई बन जाएगा। ठीक है, जब इधर से आ रही थी तो ये आपतन कोण और ये अपवर्तन कोण था, जब इधर से जाने लगी तो ये आपतन कोण ये अपवर्तन कोण हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। अब पहले वायु के सापेक्ष कांच का था क्योंकि वायु से कांच में आ रही थी, अब कांच से वायु में जा रही है अपवर्तित होकर के, यहाँ से टकरा करके, तो इसको क्या बोलेंगे, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। तो यहाँ पे जब प्रकाश की किरण कांच से वायु में जाती है तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, जी एन ए हो जाएगा। ठीक है, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक यानी द्वितीय माध्यम के सापेक्ष प्रथम माध्यम का अपवर्तनांक, साइन आई बटा साइन आर हो जाएगा। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और जो 2 हैं इन दोनों की तुलना कर लेते हैं। तो समीकरण 1 क्या है, साइन आई बटा साइन आर, ये समीकरण नंबर 1 है। और समीकरण नंबर 2 है, यानी ये वायु माध्यम से कांच माध्यम में, फिर कांच माध्यम से ए है, वायु माध्यम में किरण प्रवेश करती है, तो ये हो जाएगा साइन आर बटा साइन आई हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वह अब कहाँ से जा रही है, अब यह कांच से वायु में जा रही है, अब पहले वायु से कांच में आ रही थी। ठीक है, तो समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और 2 की जब तुलना करेंगे तो ए यहाँ पर
साइन आर गुणे साइन आर बटा साइन आई, ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ये मान कितना आ जाएगा, गुणे बराबर 1 आ जाएगा। ठीक है, या आप इसको लिख सकते हैं ठीक है, इसे समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर इतना है, अर्थात वायु की, इसको अब क्या कहेंगे, जो ये फार्मूला आपको मिला अभी यहाँ पर है, तो इसे क्या कहेंगे, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक का व्युत्क्रम होता है। इसका ये क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। यानी अगर वायु से कांच में किरण आ रही है और कांच से वायु में जा रही है, तो यह इसका क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा। इसको और दूसरी तरीके से आपको समझाते हैं। यहाँ पर इसी चीज़ को आप ऐसे समझ सकते हैं कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यदि 3/2 है, ठीक है, 3/2 है, तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक 2/3 होगा। यानी अगर यहाँ पर इसी फार्मूले में मान रखते हैं, तो अगर इसको लिखते हैं यहाँ पे 3, यहाँ पे जाएगा 3/2 और बराबर 1/1 इस फार्मूले में मान रख दीजिए 3/2, 2/3 रख दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, 3/2 बराबर 3/2 हो जाएगा। ये आपस में इक्वल हो जाएंगी, अर्थात रिवर्सिबिलिटी जो होती है किरण की, जिधर से आती है उधर से जाती है, बराबर मार्ग पर आती है, बराबर मार्ग पर जाती है। तो यहाँ पर ये क्या है, 2/3 है, 3/2 है और ये 2/3 है। इसका अगर उल्टा कर देते हैं तो यह इसका व्युत्क्रम बन जाता है 1 करके। तो वही यहाँ पर बताया गया है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक 2/3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे रिवर्सिबिलिटी के बारे में बताया गया, उत्क्रमणीयता के बारे में, जो आगे इस पे क्वेश्चंस आने वाले हैं और बहुत इंपॉर्टेंट ये फार्मूला है। तो इसे उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको यहाँ तक समझना बहुत ज़रूरी था ये चीज़। ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही। अगला लेक्चर जो है इस पर आधारित कुछ उदाहरण लेकर के हम आपको आएंगे। धन्यवाद।